निर्माण करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो। प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई प्रातः है नई बात है, नई किरण है ज्योति नई। नई उमंगे नई तरंगे, नई उमंगे नई तरंगे, नई आस है सांस नई। युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं। गुन 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 करते भोरे, गुन 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 करते भोरे, मस्त उधर मंडराते हैं। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। कली कली खिल रही इधर वह फूल फूल मुस्काया है। धरती माँ की आज हो रही, धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका, तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के, नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो।
नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नमस्कार वाली मित्रों। विषय हिंदी, कक्षा 8, पाठ 4, उठो धरा के अमर सपूतों। तो इस इकाई के लेखक है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। तो मित्रों, पहले हम कविता पढ़ने से पहले इस लेखक के बारे में कुछ समझेंगे। तो द्वारिका प्रसाद हिंदी के साहित्यकार थे। शिक्षा और साहित्य में समर्पित द्वारिका प्रसाद का जीवन बहुत ही रोचक था। उनका जन्म 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश में आगरा के रोहता में हुआ था। उनकी मृत्यु 29 अगस्त 1998 में हुई थी। उनके 6 काव्य संग्रह और 2 खंड काव्य, 26 बाल साहित्य, 3 कहानी संग्रह तथा अन्य साहित्य भी प्रकाशित है। तो अन्य साहित्य में हम देखते हैं, इतना ऊंचा उठो, उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, चंदा मामा आ, पुनः नया निर्माण करो माँ, यह वसंत ऋतु, हम सब सुमन एक उपवन के। ये सब उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ है। तो मित्रों, ये कविता संगगान है और कविता का शीर्षक देखते ही पता चलता है कि यहाँ कवि हमारे युवा धन को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो हमारी जो धरा है, धरा यानी कि धरती, तो उसके कुछ अमर सपूतों है। अमर सपूत का मतलब है पुत्र। तो इसको जगाने की बात की है इस कविता में। सपूतों को, पुत्रों को जगाने की बात है। तो कौन से पुत्र? तो शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, ये सारे हमारे देश के सपूत है। तो उनको उठना है और इन्हें देशवासियों के जीवन में एक नया उजाला भरना है, उत्साह भरना है। ऐसी बात कवि कहते हैं। तो हमारा देश सदियों पहले गुलाम था और उस गुलामी के समय दरमियान हमारे देश में बहुत सारी बर्बादियाँ हुई थी। लोग निराशा में घरकाव हो गए थे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और आज़ादी के बाद भी हमारे देश के लोगों में निराशा थी। तो कवि उन सबको, सब युवा धन को, देश के सपूतों को देश के नवनिर्माण के लिए कहा है। तो मित्रों, हम अब कविता की शुरुआत करते हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। मित्रों, तो हमें कहते हैं कवि के, उठो धरा के अमर सपूतों। अमर, अमर का मतलब होता है न ही मरने वाला। सपूत, सपूत मतलब कुल का नाम रोशन करने वाला, उसको सपूत कहते हैं। पुनः, पुनः मतलब फिर से, नया निर्माण करो। तो हे भारत माता के अमर सपूत्रों, गुलामी की रात बीत गई है और आज़ादी का सवेरा हुआ है। अब तुम अज्ञान आलस की नींद से जागो और देश के नव निर्माण में लग जाओ। तुम्हें देशवासियों के जीवन में फिर से नया उत्साह बढ़ाना है, नया उत्साह भरना है, उनके अंदर नए प्राणों का संचार करना है। नई प्रातः है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई। तो प्रातः मतलब सुबह, तो आज़ादी की नई सुबह है। नई बात, बात मतलब चर्चाएं, बातें करना, तरह तरह की बातें, तो नई नई चर्चाएं हो रही है। नई किरण है, किरण का मतलब होता है रोशनी। तो नई रोशनी है, सूर्य का प्रकाश नई रोशनी फैला रहे। तो सब अपने जीवन में नए नए प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश। नई उमंगे, उमंगे मतलब उत्साह, उमंग का मतलब होता है उत्साह। तरंगे, तरंग का मतलब होता है लहर। तो लोगों के मन में नई नई उमंगे है और हौसले की नई लहरें भी लह रही है। सबके मन में नई आशाएं है। आज देशवासी खुलकर सांस ले रहे हैं।
आस मतलब आशा है, कामना, सबके मन में नई नई कामनाएं है। सांस भी नहीं है, देशवासी अब गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर नई सांस ले रहे हैं। तो कवि यही कहना चाहते हैं कि रोज आज़ादी के बाद नई सुबह में है, नई चर्चाएं हो रही है, नई रोशनी मिल रही है, नई प्रकाश भी है, उमंग भी नई नई है, उत्साह है नया, लहर है नई, और मनोकामना भी सबकी नई है। तो युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। कवि कह रहे हैं युग युग से, तो बरसों से मुरझे मतलब कुम्हलाए हुए फूल, सुमन का मतलब है फूल। तो देश के सपूतों, तुम्हें युग युग से मुरझाए हुए फूलों को नई मुस्कान देनी है, उन्हें फिर से खिलाना है। तो लोग गुलामी की जंजीरों से निराश हो गए थे, तो उनके अंदर तुम्हें नवयुवान, तुम्हें एक मुस्कान भरनी है, निर्माण करना है, नई नई बातें सोचनी है, उनको प्रगति की ओर, देश को प्रगति की ओर आगे बढ़ाना है। ये सब काम तुम अमर सपूतों ही कर सकते हो। डाल डाल पर बैठ विहग कुछ नए स्वरों में गाते हैं, गुन 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 करते भंवरे मस्त उधर मंडराते हैं। कवि कहते हैं कि प्रकृति के कण में से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे सूर्य की रोशनी से हमें भी जीवन में रोशनी फैलाना, किरणें फैलाना सीखना चाहिए। चिड़िया भी अच्छे गीत गा रही है, तो उसी तरह हमें भी गीत गाने चाहिए। तो आज़ादी की सुबह में प्रकृति भी आनंदित है। पेड़ों की डालों पर बैठे पक्षियों के स्वरों में भी नवीनता है। वे भी जैसे खुशी के कोई गीत गा रहे हैं, और उनके साथ हमें भी खुशी के गीत गाने चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में भी अब नया उजाला आया है, और हमें भी अपने देश को और हमें आगे बढ़ाना है, नव निर्माण कार्य में फिर से लग जाना है। तो वैसे ही बागों में जैसे भंवरे गुंजार करते हुए मस्ती से मंडरा रहे, ऐसा लगता है। तो उनकी तरह हमें भी गुंजन करके आगे बढ़ना है नव निर्माण के लिए। नवयुग की नूतन वीणा में नया राग नव गान भरो, उठो धरा के अमर सपूत पुनः नया निर्माण करो। नवयुग का मतलब नया जमाना, नूतन એટલે नई। तो वीणा का मतलब होता है सितार जैसा वाद्य यंत्र जो सरस्वती माता के हाथों में होता है। नवगान नया गान मतलब गीत भरो। तो कवि कहते हैं कि हे देश के सपूतों, स्वतंत्रता के बाद देश में नया युग आया है, और इस नए युग में वीणा की तरह तुम्हें अपने राग और गाने भरने हैं। मतलब अच्छे नए आविष्कार तैयार करने हैं, और लोगों के अंदर एक नई सोच बनानी है। कली कली खिल रही इधर, वह फूल फूल मुस्काया है। यहाँ पे कलियाँ, हर कली खिल रही है और हर एक फूल मुस्कुराता है। धरती माँ की आज हो रही नई सुनहरी काया है। तो सुनहरी का मतलब होता है सोने जैसी चमकीली, और काया का मतलब होता है शरीर। तो आज धरती माँ सोनेरी काया जैसी चमक रही है। नूतन मंगलमय ध्वनियों से गुंजित जग उद्यान करो, उठो धरा के अमर सपूत पुनः नया निर्माण करो। तो ऐसा लगता है कि जैसे भारत माता का शरीर आज सुनहरा हो गया है। देश के सपूतों, तुम्हें
अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। जग उद्यान मतलब संसार रूपी बगीचा। तो मित्रों, कवि कह रहे हैं कि हे देश के सपूतों, तुम्हें अपनी मंगलमय वाणी से इस संसार रूपी उद्यान को गुंजित करना है। उद्यान के अंदर रंग बेरंगी फूल, जैसे हम सब मनुष्य हैं, तो उन सभी को तुम्हें फिर से नया गान देना है, गुंजित कराना है। सरस्वती का पावन मंदिर, शुभ संपत्ति तुम्हारी है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। सरस्वती का पावन मंदिर। तो मित्रों, कवि देश के बालकों से कहता है कि हमारा देश सरस्वती का पवित्र मंदिर है। पावन मतलब पवित्र। यहाँ कल्याणकारी सारी विद्याएं ही तुम्हारी संपत्ति है। संपत्ति मतलब मिलकत, धन। तो कल्याणकारी जो सारी विद्याएं हैं ये सब तुम्हारी संपत्ति है, धन है तुम्हारा। तुम में से प्रत्येक बालक इस विद्या मंदिर का रक्षक और पुजारी है। कवि कहते हैं कि हर एक बालक इस मंदिर का रक्षक भी है और पुजारी है। तो तुम ये संसार को अपनी शक्तियों से, अपनी विद्या से इसकी रक्षा करनी है, इसकी पूजा भी तुम्हें करनी है, उसको बचाना है। हर एक नए मुश्किल से, हर एक आफत से तुम्हें देश को बचाना है। सत सत दीपक जला ज्ञान के नवयुग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो। सत का मतलब 100। तो 100 दीपक जला ज्ञान के, ज्ञान रूपी दीपक यहाँ जले हैं, बुद्धि रूपी दीपक। नवयुग, नया युग का आह्वान करो। आह्वान करो मतलब पुकारो, बुलाओ, नए युग को बुलाओ। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः निर्माण करो। तो कवि कहते हैं कि तुम्हें यहाँ ज्ञान के सैकड़ों दीपक जलाने हैं और नए युग